देखिए, अगर आप भी इसी साल जेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या करने का सोच रहे हो या सिलेक्शन चाहते हो, या तो आप स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि इसी साल अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन बीएससी एग्रीकल्चर में राजस्थान के टॉप कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में या जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनमें जेईटी एग्ज़ाम के थ्रू करवाना चाहते हैं, तो पहली बात तो मैं आपको निश्चिंत कर देता हूँ, देखो छोटी बात नहीं है। इस देश और दुनिया की सबसे प्यारी और फ्यूचर सिक्योर नेम फेम पैसा स्कोप हर चीज़ है एग्रीकल्चर में, उसमें आप बच्चे को भेज रहे हो। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इतने सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, क्या सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है? और एक चीज़ मैं फिर आज कह रहा हूँ ऑन कैमरा कि सिलेक्शन कभी भी समय से नहीं होता है, टाइम से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है स्ट्रेटजी से। अगर समय से होता ना तो मैं ऐसे एक नहीं दो नहीं हजारों आपको उदाहरण दे सकता हूँ जो देश की और राजस्थान के नामी एग्रीकल्चर कोचिंग्स में पूरी साल की तैयारी करी और उनके एक नया कॉलेज मिलने जितने भी नंबर नहीं आए। मैं फिर कह रहा हूँ आज के दिन, आज हो रही है 13 तारीख, 4 मार्च को आपके बोर्ड पेपर खत्म हो चुके थे, 13 अप्रैल आज हो गई है, 4 मार्च से 4 अप्रैल चली गई और अभी भी आप सोच ही रहे हो। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा नुकसान किया है खुद का, पर जब जागो तब सवेरा है। आज से अपने पास समय कम है, पर इतना भी कम नहीं है कि मुझे आपका सिलेक्शन करवाने से रोक दे और आपको अपने सपने सच करने से रोक दे और एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में जाने से रोक दे। जो मार्केट में हाइप क्रिएट की हुई है, इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, एक नहीं दो नहीं 500 कोर्स चल रहे हैं मार्केट में, क्रैश कोर्स, उसका तो नाम ही क्रैश है, पर उनकी सच्चाई आपने जानी कभी? किसी में सिलेबस पूरा नहीं है, किसी में सही गाइडेंस नहीं है, किसी में सही मेंटरशिप नहीं है, किसी में डाउट सॉल्विंग नहीं है, सही में कंटेंट नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है। और पेरेंट्स और बच्चा क्या सोचता है, यार बच्चा ही कमज़ोर था, यार बच्चा ही कमज़ोर था, 12वीं के साथ सिलेक्शन नहीं होता है। पर ये सारे जो मिथ्य हैं ना, ये इस बार हट जाएंगे। हमारा जो विज़न था, जिस विज़न के साथ में निकला था, वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है और खुशखबरी की बात आपको 21 जून को मिलेगी। फिर से मैं कह रहा हूँ कि युद्ध वाले दिन तो सिर्फ परिणाम दिए जाते हैं, जो युद्ध जीते जाते हैं ना वो तो युद्धाभ्यास के दौरान जीते जाते हैं, अभ्यास के दौरान जीते जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, और पेरेंट्स से फिर मैं कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूं समय कम है, पर इतना कम भी नहीं है कि आपका बच्चा चीज़ें नहीं कर सके। और सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम है, जो चीज़ें आपको दिख रही है, जहां पूरी भीड़ जा रही है, जरूरी नहीं सारी चीज़ें सही ही हो, जरूरी नहीं सारी चीज़ें सही हो, और जो कोई नई शुरुआत कर रहा है तो जरूरी नहीं हमेशा वो गलत ही हो। और ये चीज़ें ज़्यादा मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा, ज़्यादा आपको समझाऊंगा नहीं, जब रिजल्ट आएगा जब आप खुद समझ जाएंगे चीज़ें। चलो आज मैं बात करने वाला हूँ जेईटी एग्जाम को लेके आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स है, फॉर्म कब भरेंगे, पेपर कब आएगा, कैसे क्या सिलेक्शन होता है और क्यों सिलेक्शन नहीं होता है और कैसे सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आज से भी 70 दिन अपने पास बाकी हैं। और आने वाले 70 दिन में, मैं कह रहा हूँ आने वाले 70 दिन में अगर आप पेरेंट्स और बच्चा अपने कलेजे पे पत्थर रख के हम जो मेहनत कर रहे हैं ना उसकी 20% भी मेहनत करें ना, तो उसका इन्हीं 70 दिन में 12वीं के साथ, मुझे नहीं पता उसके 12वीं का रिजल्ट क्या रहा, कितनी प्रतिशत रही, उसने 1 महीना 10 दिन हो गए तैयारी क्यों नहीं करी। मैं कभी भी प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करता हूँ कि ये वजह क्यों रही, आपने बेटा क्यों नहीं तैयारी करी, आपकी परसेंटेज क्यों नहीं बनी, इतने दिन कोचिंग क्यों नहीं ज्वाइन करी। मैं सिर्फ बात करता हूँ सॉल्यूशंस पे, समस्या के समाधान पे। अभी जो अपने पास समय बचा है, जो रिसोर्सेज बचे हैं, जो संसाधन बचे हैं, उनमें अपन कैसे बेटर कर सकते हैं, पीछे जाके ठीक नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं पूरी, तो मैं कह रहा हूँ बहुत परफेक्ट टाइम है। अभी तक भी हर साल क्या है इतना समय नहीं मिलता था, अब की बार काफ़ी समय मिला है। अभी आज से जितना समय है ना उतना ही टाइम मिलता था हर बार, पर अब की बार अच्छा समय मिला है। आपने वो गवा दिया, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। अब क्या करना है वो महत्वपूर्ण चीज़ है। और अब आज और इसी टाइम, देखो कल पे वो लोग छोड़ते हैं ना वो कभी सक्सेस नहीं होते। आज और इसी टाइम जो एक्शन लेते हैं ना वो ही टॉपर्स बनते हैं। और आज का वीडियो अगर आपने स्किप किया तो कहीं ना कहीं आप अपनी सीट किसी और को दे दोगे। और वीडियो एंड तक देखा तो हो सकता है, हो सकता नहीं, हो ही जाएगा आपका सिलेक्शन। आपका सारी चीज़ माइंडसेट के भी मैं समझाता हूँ। चलो फॉर्म कब भरेंगे, एग्जाम कब होएगा, सारी चीज़ बात करते हैं। और जेट को लेके ये लास्ट चांस मैं आपको दे रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ ये आपने इतने दिन तैयारी नहीं करी, ये आपका वीक पॉइंट नहीं है। ये वीडियो आपके सामने गया, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। तो पेरेंट्स भी एक बार पूरा देखें। चलो समझते हैं इस वीडियो को, थोड़ा सा समय देना, क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाले, हो सकता है 15 मिनट का हो, पर आने वाले 15 से 30 साल बनाएगा। क्योंकि यहीं से बच्चा और पेरेंट्स, उसका परिवार सपने देखना स्टार्ट करता है। एग्रीकल्चर की पहली सीढ़ी है ये, और पहली सीढ़ी में ही जो पहला पड़ाव है वो है एक सही इंस्टीट्यूट, सही मेंटर, सही कंटेंट और सही गाइडेंस का चयन करना। तो
तो यहीं पे अगर अपन बच्चा डामाडूल हो गया ना, तो पूरे सपने, वो जो दीवार है उसमें दरारें आ जाती है, कॉन्फिडेंस की जगह कंफ्यूजन आ जाते हैं, जो कि मार्केट में चल रहे हैं। चलो बात करते हैं सबसे पहले अपना जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है, जिसका नाम क्या है, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। क्या है? संयुक्त प्रवेश परीक्षा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो कि राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटीज है, पांचों यूनिवर्सिटीज नंबर से करवाती है। और टोटल जो इस एग्जाम में जो सीट्स हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा भी और सीटें हैं, मैं बताऊंगा। एग्रीकल्चर एलाइड साइंसेज के लिए भी हैं। कौन कौन इसको देख सकता है? आर्ट्स वाला नहीं देता, एग्रीकल्चर वाला तो देगा ही, इसके अलावा पीसीएम और पीसीबी वाले भी इस पेपर को दे सकते हैं। जो उन्होंने बोर्ड में सब्जेक्ट लिए उसी के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट चूज करके पेपर दे सकते हैं, देन फिर वो एग्रीकल्चर एलाइड साइंसेज के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। वो सारी चीज मैं बात करूंगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा इस साल जो 2026 का है वो कौन करवा रहा है? 2025 में भी इसी ने करवाया था, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। आपका इसके आ रही हूँ, बीकानेर पेपर करवाने वाला है, ठीक है। फॉर द एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो 4 साल की आपकी बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है, उसके लिए होता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेस इन राजस्थान। तो राजस्थान में मैं बता दूं, इस एग्जाम के थ्रू पूरी 10,800 प्लस लगभग 11,000 सीटें, 11,000 सीटों के लिए पेपर होएगा, जिसके अंदर लगभग 125 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। 125 के अंदर यूनिवर्सिटीज, मेन कैंपस, एफिलेटेड कैंपस, प्राइवेट एफिलेटेड कैंपस, ठीक है, यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस। मैं इवन ये कहूँगा, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी जाना है ना, तो इस एग्जाम के थ्रू जाना, कोई भी रिस्क मत लेना। और प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं, अगर इस एग्जाम में सिर्फ आप बैठ कर फॉर्म भर के सिर्फ 2 क्वेश्चन करके आओगे तो भी वो आपको ले लेंगे। तो ये एग्जाम तो कंपलसरी है इस फील्ड में घुसने के लिए। पहली चीज तो ये, इस पेपर को अब की बार कौन करवा रहा है बेटा? आपको करवा रहा है जो पिछली साल करवाया था, बीकानेर कॉलेज, बीकानेर कॉलेज। अब बात करते हैं इसके फॉर्म की, इसके फॉर्म की। तो आज या कल में आपको नोटिस मिल जाएगा। इसके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो होंगे 18 अप्रैल, लगभग 18 से 19, ये जो तारीख आ रही है ना, 18 से 19, ये सारा काम हमारा रहेगा, फॉर्म भरवाने से लेके, काउंसलिंग से लेके सारी चीज। आपका बच्चा नहीं, वो हमारा भाई या मेरी बहन होगी वो, ठीक है। अभी बात करते हैं 18 तारीख से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, इस 18 से, और इसके फॉर्म चलेंगे 21 तक, 21 अप्रैल से मई, 21 मई तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं। और इसका जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है 21 जून को। ये जो जून का लास्ट वीक होता है ना, उसके अंदर होता है। तो 21 जून को हो सकता है संडे को, या इससे अगले संडे को हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, ये फिक्स नहीं है अभी, पर फॉर्म जो है इसके 18 या 19 से स्टार्ट हो जाएंगे और अगली 20 या 21 तक पूरे 1 महीने तक फॉर्म भरेंगे। इसके फॉर्म कौन भर सकता है? एग्रीकल्चर वाला भर सकता है, पीसीएम और पीसीबी वाला भर सकता है। चलो ये चीजें बात हो गई कि 125 प्लस कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर रही है, 10,800 प्लस सीट्स है सारी मिला के, जिनमें लगभग 4500 से लेके 4800 गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट है। और इतनी बड़ी बात नहीं है। इसकी कट ऑफ आज तक मैं बता रहा हूं, आज तक अगर जिस बच्चे ने मिनिमम से मिनिमम 50 से 55% नंबर लेके आया ना, उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। और इसमें आता क्या है? 11वीं और 12वीं का सिलेक्शन। सिर्फ मैं फिर कह रहा हूं, सिलेक्शन समय से नहीं होगा, सिलेक्शन होगा स्ट्रेटजी से और आपका मेंटर से, कि आपको गाइड कौन कर रहा है। क्योंकि एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, पहले तो ये थी कि वो गाइड करने वाला नहीं था, मैटर नहीं था, ढूंढना पड़ता था। और अब सबसे बड़ा जो पेरेंट्स और बच्चे जो महसूस कर रहे हैं, जो स्ट्रगल है, वो ये है कि इतने सारे गाइड करने वाले और इतना सारा कंटेंट, उसमें से सही आदमी और सही कंटेंट चूज करने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ रही है। पहले सिर्फ मैटर ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, अब इतने सारे मैटर में, इतने सारे लोगों में सही आदमी ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। पर हर बच्चे को सही आदमी नहीं मिलता। इसमें 40,000 से 50,000 तक फॉर्म लगते हैं। क्या सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है? नहीं। इतना एग्जाम हार्ड भी नहीं है, फिर क्यों नहीं होता? कभी सोचा आपने? और कट ऑफ भी इसकी 55-60% इसमें सिलेक्शन हो रहा है। तो जो बच्चा कक्षा 12 और 11 2 साल पढ़ के आया है, फिर 70 दिन उन्हीं चीजों को पढ़ना है और उसी पेपर में वही आंसर उसको सही टिक करके आना है, फिर भी वो 55% नंबर क्यों नहीं ला पा रहा है? कभी सोचा आपने? क्योंकि उसको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। लोग क्रैश कोर्स के नाम पे फॉर्मेलिटीज करते हैं, 12वीं के साथ होएगा तो हो जाएगा, इस जेब से मतलब है। बच्चा कितने सपने लेके आ रहा है, बच्चा 12वीं के साथ अलग सेलेक्ट होता है तो उसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है, घर वालों के कितना एक साल के पैसे, बच्चे के रहना खाना, कोचिंग बच जाती है। पर ये तो बचाना ही नहीं चाहते, अपन तो यही चाहते हैं, अपन तो चाहते ही यही है, ठीक है। तो सारी चीजों को गोली मारो। अभी अपन देख लेते हैं इस पेपर के बारे में। ये जो प्रोग्राम्स है एग्रीकल्चर एलाइड साइंस के, इनमें सिलेक्शन देता है। बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स हो गया आपका, बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर हॉनर्स, दोनों 4-4 साल के हैं, दोनों मेजर कोर्स में आते हैं। माइनर कोर्स में फॉरेस्ट्री आपका हो गया, फूड न्यूट्रिएंट्स वाला हो गया, कम्युनिटी साइंस हो गया, फिशरीज हो गया, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी। इसमें आपके मैथ्स और बायो वाले बच्चे जा सकते हैं, मैथ्स वाले। चलो ये सारे हो गए। इन सबकी टोटल मिला के 10,800 सीटें हो गई, 125 कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फॉरम की। चलो फॉरम मैंने बता दिया
18 तारीख से स्टार्ट होंगे, अभी तक भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सिर्फ मैं कह रहा हूं इधर ये देखो, ये दीवार है, इधर आप खड़े हो, इधर आप खड़े हो, इधर आपका सिलेक्शन है। बस ये सही रास्ता आपको इधर से इधर कदम रखने की देरी है, और ये कदम आपको सही कदम रखने नहीं देंगे लोग। पर अगर आपने हिम्मत करके इधर कदम रख दिया ना, इधर से इधर रख दिया ना, सारी मैं कह रहा हूँ पूरा नेचर, आसपास के लोग भी आपको इतना मदद करने लग जाएंगे, आपका सिलेक्शन श्योर। और इसमें सिलेक्शन लेना इतना कोई बड़ी तोप नहीं है। अगर सही तैयारी, सही कंटेंट बच्चे ने पढ़ रखा है, बच्चे को सिर्फ सही टिक लगाना, सही मैटर देना और एक कॉन्फिडेंस देने की बात होती है जो हम देंगे। और इन सब का एक सटीक आपको मैं बताने वाला हूँ। पहले अपन बात करते हैं, वो सब चीज़ें बाद में, पहले इन्फॉर्मेशन जरूरी है। सही सूचनाएं देना मेरा काम है, निर्णय लेना आपका काम है, फैसला आपका होगा, जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक है, चलो बात करते हैं। इसके जो फॉर्म लगने स्टार्ट होंगे मैंने बता दिया, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, कितनी फीस लगेगी, सारी बात करता हूं मैं। ये रहे आवेदन शुल्क, 1750 रुपये इसकी फीस रहती है। सॉरी, 1750 रुपये रहती है। यदि कोई हो, सभी योग्य अभ्यर्थी, तो राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियों सहित, बाहर के अभ्यर्थी हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, और जो नॉन क्रीमी वगैरह हैं उनके लिए ये है। बाकी 1450 रुपये है किसके लिए, जो अपने अनुसूचित जनजाति के हैं, क्रीमी लेयर के हैं, अति पिछड़ा वर्ग के हैं, उनके लिए, दिव्यांग है, लेयर है, उनके लिए 1450 है। वैसे 1750 इसकी फीस रहती है। ठीक है, मान्यता है तो मापदंड क्या है, मिनिमम जो एज है वो 16 साल होनी चाहिए, और किसी भी बोर्ड से वो साइंस या एग्रीकल्चर से पास आउट होना चाहिए। उसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पे देखो, 10+2 परीक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या इसके समकक्ष किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से कृषि संकाय में उत्तीर्ण की हो, वह बैठने के पात्र होंगे। कौन कौन से, कृषि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, एबीसी, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी या पीसीए, ये सारे इसमें बैठ सकते हैं। बीटेक में भी इससे आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे देखिए फॉर्म जमा करने के लिए क्या है, इसकी जो वेबसाइट है जेट जो आएगी jet.2026.com पे आप SKRU पे फॉर्म लगा सकते हो। ये फीस हो गई 1750 और 1450। फॉर्म के लिए क्या चाहिए आपको, अब की बार तो रिजल्ट भी आ गया तो साथ के साथ आप अपग्रेड कर सकते हो। आपको चाहिए 10+2, आपका आधार कार्ड, आपकी मेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर, या तो आपके या आपके पापा के, क्योंकि आपका पोर्टल बनता है, उससे आपका फॉर्म लग जाएगा। ठीक है, फॉर्म लगने के बाद में आपका पेपर की बात करते हैं। ठीक है, पेपर की बात करते हैं। OMR सीट बेसिस होता है, ऑफलाइन होता है। OMR का मतलब समझते हो ना, OMR, ठीक है जो आती है ना गोले भरने वाली, उसमें 5 गोले आते हैं। ठीक है, 5 गोले आते हैं, या तो ABCD और E। अगर ABCD में से कोई आंसर आपको आ रहा है तो सही, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो आपको E भर के आना आता है। अब इसकी बात कर लेते हैं। पेपर है आपका 21 जून का। कब का है, 21 जून का। 21 जून को मान के चले तो आज से भी 70 दिन बच रहे हैं आपके पास। आज और अभी अगर आप डिसीजन लेते हो तो भी 70 दिन बच रहे हैं, और मैं जवान दे रहा हूं आपको 70 दिन में 70 क्वेश्चन सही करवा सकता हूं। आप मेरे साथ मेहनत करो, बड़ी बात नहीं है रोजाना का 1 क्वेश्चन सही करना, और वो चीजें जो अपन 11वीं और 12वीं में पढ़ के आए हैं। मैं कोई अलग से चीजें नहीं कर रहा हूं मैं। और तुम अगर 70 क्वेश्चन भी सही कर देते हो ना इसमें, तो 70 क्वेश्चन के हिसाब से भी आप काफी अच्छा स्कोर इसमें कर लेते हो। ठीक है, 70 क्वेश्चन के हिसाब से भी आप 280 नंबर लेके आ रहे हो इसमें। कितने, 280। अब समझो इसको, थोड़ा सा इसका गणित समझना जो तुम्हें कोई नहीं समझा पाएगा। मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, और एज ए टीचर या एज ए मेंटर नहीं, मैं आप में से ही निकला हूँ। मैं भी वही मिडिल क्लास बच्चा, मेरे भी किसी में परिवार के पास नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं था। सारी चीज़ें खुद फेस करके यहाँ पे आऊँ ना, तो इस फील्ड की हकीकत जानता हूँ मैं। और इस फील्ड में एज ए टीचर, एज ए एम्प्लॉई, एज ए स्टार्टअप करने वाला, एज ए स्टूडेंट, मैंने हमारे मास्टर्स कंप्लीट किया प्लांट पैथोलॉजी से। ठीक, ICAR एक्रेडिटेड कॉलेज RVS के भी ग्वालियर से। उसके बाद में एज ए पेरेंट्स भी मैंने छोटे बहन भाइयों को एग्रीकल्चर दिला रखा है। तो इस फील्ड में मैं 6 साल से 7 साल से हूँ। ठीक है, 10 साल से घर छोड़ रखा है। एक एक चीज़ समझी है मैंने कि कहाँ कहाँ पे एक मिडिल क्लास बच्चे को, पेरेंट्स को दिक्कत आती है, और कहाँ कहाँ लोग उनको कन्विंस करके, उनको मैनिपुलेट करके सिर्फ अपनी जेब और 1000-1500 के लिए उनके सपनों को कैसे तोड़ते हैं, क्या चीज़ें होती है। चलो समझते हैं। इसमें आपके जो क्वेश्चन आते हैं 40+40+40, 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं। 120 क्वेश्चन आ गए, एक 4 नंबर का हो गया, 480 नंबर का पेपर हो गया। 480 का सीधा सीधा अगर मैं 50% करूं, मतलब आधे, तो हो रहे हैं 240। कॉलेज तो 240 में भी मिल जाता है, कॉलेज दिलवाना बड़ी बात नहीं है। कॉलेज तो सिर्फ मैं मेंटरशिप करके, सिर्फ काउंसलिंग करके भी दिलवा सकता हूं बच्चों को, जो पिछले साल दिलवाई है मैंने। ठीक है, जाके देख लेना मेरे एप्लीकेशन पे, पिछले साल का जेट का मेंटरशिप बैच चला हुआ, उसमें काफ़ी बच्चों को कॉलेजेस दिलवाई है मैंने। पर हर चीज़ की स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाऊं औरों की तरह, वो मेरे को अच्छा लगता नहीं। हमारा काम बच्चे बोलते हैं और पेरेंट्स बोलते हैं जिन्होंने भरोसा किया था। चलो छोड़ो, 50% पे कितने आ रहे हैं, 240।
50% पे कितने नंबर आ रहे हैं अपने 240। अगर मैं कहूँ इसका 55%, भाई 50% नहीं आप ले आना बेटा, 55% नंबर ले आना। 55% में नंबर आ रहे हैं 480 का, अगर मैं 55% निकालता हूँ तो नंबर हो रहे हैं लगभग 264 नंबर, मतलब 260 नंबर, और 260 में अच्छा कॉलेज मिल जाता है। 55%, 50% तो कोई भी बच्चा ले आएगा अगर उसको सही से गाइड कर देंगे ना। और मैं फिर कह रहा हूँ आपके बच्चों में काफ़ी पोटेंशियल है, इतना कमज़ोर भी नहीं है कि सिर्फ 11वीं 12वीं को ही दोबारा रिवाइज करना हो और वो 50% नंबर नहीं ला सके। बात यह है कि उसको सही दिशा, सही समय पे सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। तो उसी को सोल्व करने के लिए अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा बच्चा ठीक ठाक है और 60% नंबर ले आता है, 480 का अगर 60% वो नंबर ले आता है तो 480 का जो 60% होता है वो होता है 288 नंबर। इतने में तो नॉर्मल सीट पे अच्छी जगह कॉलेजेस मेन कैंपस में हो जाता है। और अगर एक एवरेज बच्चा है और 65% नंबर लेके आता है, 480 का अगर मैं बता रहा हूँ 65% नंबर लेके आ रहा है ना, लगभग 312 नंबर, यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, रैंक निकाल देगा खुद की कैटेगरी में 312 नंबर में। तो 65% अगर सही गाइडेंस के साथ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है लाना, आराम से ला सकता है। और इस साल लाएंगे मेरे पास ऐसे, अभी मैं दिखाऊंगा क्यों लाएंगे, ये भी मैं बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना। मैं सिर्फ ये नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे ही ले आएंगे, क्यों लेके आएंगे वो भी मैं बताऊंगा तुम्हें कि कैसे आएंगे नंबर। चलो ये बात हो गई अपनी। परीक्षा इसकी हो ही जाएगी। ये देखो जेट परीक्षा, जेट सहित प्री पीजी और पीएचडी प्रवेश परीक्षा 21 जून को लगभग लगने वाली है, ठीक है। ये एक टेंटेटिव डेट है। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्यों लेके आ जाएंगे बच्चे नंबर, ठीक है, समझना इस चीज को। ये हमारा जो मैंने क्रैश कोर्स नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन बेच जोड़ा था, ये ग्रुप 2 है हमारा। अब चीज समझना, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही जरूरी नहीं होता, बच्चे की डेली की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट और उसको एक कॉन्फिडेंस देना और इस 70 दिन में उसके साथ टच रहना। क्योंकि फैमिली के बाद में अगर बच्चा सबसे ज़्यादा किसी के साथ समय बिताता है तो वो उसके गुरुजन, और उनका सीधा इफेक्ट पड़ता है और पूरा गेम माइंडसेट का। आप 70 दिन में, ये हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन बैच का सेकंड ग्रुप है, ठीक है, 222 मेंबर, इसमें सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, और टीचर्स हमारे। यहाँ पे देखिए एक बार आप, ये देखिए कैसे हम वो करते हैं। ऐसा नहीं कि ऐप पे कोर्स खरीद लिया, और कोर्स कहूंगा नहीं, उसको डायरेक्ट सिलेक्शन बेच है, वो कोई क्रैश कोर्स नहीं है वो। और वो क्यों सिलेक्शन दे सकता है, मैं एक बार समझना, सिर्फ सही गलत में ये नहीं कहूंगा कि हमारे से ही पढ़ो, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरा कोर्स नहीं लोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। भाई जो इस माँ शारदे के मंच पे खड़ा है ना, वो कोई भी टीचर, हकीकत बता रहा हूँ आपको, गलत नहीं पढ़ाएगा, सब बेस्ट कर रहे हैं। पर मैं ये कह रहा हूं आपके अकॉर्डिंग, आपके बच्चे के अकॉर्डिंग, आपकी व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन आपके लिए बेस्ट है वो आपको चूज करना पड़ेगा। मैं किसी में कमी नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हम क्या दे रहे हैं और सिलेक्शन कैसे हो सकता है। ये हमारा बैचेज है, डेली सुबह आज की लाइव क्लास, ऐसे टाइम अपडेट होता है। देखो लाइव क्लास स्टार्ट एट 11:45, फिर 11:30 पे मैसेज आया हुआ है, फिर 11:45 पे मैसेज आया हुआ है कि लाइव क्लास स्टार्ट, फिर 11:45 पे मैंने मैसेज किया कि सब स्टूडेंट जल्दी करो, ज्वाइन ऑल स्टूडेंट। 11:45 से लेके देखो एनिमल क्लास लाइव नाउ ज्वाइन, ठीक है। ये फिर 11:45 से 1 बजे तक क्लास चली, 1:08 पे केमिस्ट्री की स्टार्ट हुई, केमिस्ट्री क्लास लाइव है, ज्वाइन नाउ। एक एक चीज गाइड करते हैं। देखो फिर से 1:08 पे, 1:09 पे फिर ज्वाइन ऑल स्टूडेंट्स। चलो ये तो हो गई, क्या कि बच्चों को सिर्फ ग्रुप में या बैच नहीं देते, हम पर्सनल बच्चों को ग्रुप में जोड़ते हैं, सारी अपडेट, सारे टीचर्स वहाँ है, कभी भी कोई इशू है तो वो मैसेज करके देखिए। और हमारे 3 ग्रुप चल रहे हैं, तीनों में जो बच्चे आपके आसपास के ले रखे हो ना, उनसे पूछ लेना एक बार कि वीर भैया क्या पढ़ा रहे हैं। मैं खुद 4-4 घंटे क्लासें ले रहा हूँ उनकी लाइव, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। इसके अलावा देखिए ये हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन बेस था जेट और सीयूटी का, ठीक है, जो कि 1899 रुपये मात्र में था आपको। और इसके साथ क्या था, देखो सिलेक्शन ऐसे होता है, इसके साथ थी हमारी ये किताब, और ये तो अभी भी आपको मिल जाएगी, इसके बाद में बताऊंगा। पहले यहाँ पे देखो, इस किताब के बारे में देखो आप, ये जो किताब है ना, ये किताब जो दिख रही है ना आपको, इसमें देखो क्या है, आपके जो जेट 2015 से लेके, समझना चीज को, जेट 2015 से लेके जेट 2025 तक के सारे क्वेश्चंस हैं, और कैसे दिए हुए हैं वो भी मैं समझाऊंगा। इसके अलावा सीयूईटी के सारे क्वेश्चंस हैं पिछले 10 साल के। अब देखना इसमें जैसे आप इस किताब पे जाओगे, ये देखो मेजर इंडेक्स, पूरे एग्रीकल्चर के एक जगह दिए हुए, बच्चा कंपेरिजन करेगा, हम पढ़ाएंगे, बच्चा पीवाईक्यूज लगाएगा, और फिर मैं कह रहा हूँ युद्ध में जाने से पहले वो अभ्यास करेगा, तभी वो जीत पाएगा, ठीक है। ये आपके घर पे होम डिलीवरी अवेलेबल है, ऑल राजस्थान और ऑल इंडिया में। यहाँ पे देखो जेट पीवाईक्यू फॉर एग्रीकल्चर 2015 से 2025, एग्रीकल्चर 2015 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का। फिर यहाँ पे देखो 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का विथ आंसर्स है। उसके बाद में फिर एक साथ देखो 10 साल के 40 × 10 400 क्वेश्चन ये हो गए एक जगह,
जो पुरानी आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर देखो जेट PYQ फॉर बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सेम 10 साल के, ठीक है। एक जगह इसलिए दिए ताकि कंपैरिजन कर सके, आप भी कंपैरिजन करो सही और गलत चीज़ों में, ठीक है। फिर ये केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद में यहाँ से चालू हो गया CUT का, CUT PYQ एग्रीकल्चर 2019 से 2025। अब इसमें देखो आप आराम से समझना इसको, 2019, 2020, अब 2020 के देखो एग्रीकल्चर के 1, 2, 3 क्यों है, मॉर्निंग शिफ्ट, डे वाली शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। फिर देखो 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 के देखो जो शिफ्टों में पेपर लगे थे पूरे पेपर इसमें है, 50 क्वेश्चन के हिसाब से आप जोड़ लो कितने हो गए। फिर यहाँ पे CUT बायोलॉजी के हो गए, CUT केमिस्ट्री के हो गए। और कैसे दिए हुए हैं देखो, जेट एग्रीकल्चर 2015 ये पेपर आ गया, पूरे क्वेश्चंस आएंगे और नीचे जस्ट आपके आंसर्स मिल जाएंगे आपको, ये देखो, ठीक है। ये पेपर हो गया, नीचे आंसर की आ गई, फिर अगले साल का हो गया। तो ये फिर क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज देखो, हमारा जो बेच चल रहा है ना 1899 में, मैं इसको आराम से 4000 में सेल कर सकता था, इतना कंटेंट दे रहा हूं मैं। तो जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर्स पे, मैं लिंक भी दे दूंगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे आप, और ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं आप उन पे भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर चालू कर देता हूँ स्क्रीन पे, ये लो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे आपको। पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, फार्मर्स लव एग्रीकल्चर का ऐप इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल सिर्फ देखना, अभी तक खरीदने का कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके देखना कि क्या हो रहा है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हैं आपके सामने ये वाला आ जाएगा डैशबोर्ड, इस पे आप जाना पेड कोर्स पे या फिर इस पे CUT पे। फ्री कोर्सेज भी चल रहे हैं BSc वालों के जो हमेशा फ्री रहते हैं। पेड कोर्स पे आप जैसे ही जाओगे आपके सामने ये वीडियो आएगा, ठीक है। यहाँ से आप बाय नाउ कर सकते हो, पर आप बाय नाउ मत करना, कंटेंट पे क्लिक करना। ऊपर कंटेंट पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये आएगा, डेमो वीडियोज है 12, इनको देखना। अब देखो एग्रीकल्चर के 46 वीडियो, जिसमें आपके एनिमल, हॉर्टी और एग्रो तीनों के अलग अलग फोल्डर, बायोलॉजी के 21, केमिस्ट्री के 27। जिस दिन चालू किया था उस दिन से दिन गिन लो, इतने ही दिन हुए हैं हमारे को, और इतने ही वीडियो। एक सिंगल वीडियो भी हमारा रिकॉर्डिंग फॉर्म में नहीं था, सारे लाइव वीडियो थे। एक एक बच्चे का नाम देखता हूं मैं कि बच्चा आज आया है या नहीं आया क्लास में, ग्रुप में मैसेज करता हूं मैं बच्चों को, एक एक अपडेट। ये किताब जिसमें पुराने क्वेश्चन, फिर क्यों नहीं होगा यार 55% नंबर क्यों नहीं लाएगा बच्चा? मेरे को एक रीजन दे दो कि आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा 70 दिन में। 70 दिन में 280 नंबर, डेली का 1% तो सही करेगा वो, डेली के 40% पढ़ेगा, 1% तो वहां लगा के आएगा। मैं ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं दे रहा, सिर्फ 1% डेली का। ये देखो जैसे आप कोर्स पर, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ये हमारी किताब है, और अगर आपको सिर्फ किताब मंगानी है तो भी आप ले सकते हो। ये एप्लीकेशन पे आप जाओगे, यहाँ पे से स्टोर पे क्लिक करना। आप स्टोर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये आ जाएगा ऐसे करके। एक मिनट, ये देखो, ये हमारी अदर और जो बुक्स है ना वो भी है, ये आ गई जेट CUT पावर पैक के नाम से। इसको बाय नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने ये चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। इस पे पहले ऑर्डर करोगे, 360 रुपये बुक के, 50 रुपये आपके घर पे डिलीवरी के हैं, ठीक है। पैकिंग वगैरह इसमें सारा आ जाता है। इसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, सिटी, लैंडमार्क, पिन कोड, ये सारी चीज़ें भरोगे, ऑर्डर सबमिट हो जाएगा, किताब आपके घर पे आ जाएगी। अब आपको खुद को फैसला लेना है कि आपको अगली साल पूरी साल तैयारी करनी है। ये वीडियो उनके लिए भी है जो भीड़ को देखे देख ऐसी जगह चले गए कि हाँ यहाँ तो स्वर्ग मिल जाएगा, हो जाएगा, पर उनका किसी कारणवश उनका नहीं हो पा रहा है, उनके नहीं समझ में बैठ रही है, नहीं माहौल सेट हो रहा है, तो अभी भी समय है, बिल्कुल सही समय है। आप जाइए, चूज़ कीजिए, बेस्ट को चूज़ कीजिए, आपको बेस्ट देने की हमारी गारंटी है। बाकी सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। पेरेंट्स एक बार सही से सोचना सही गलत के बारे में। मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, मैं जो चीज़ें थी सारी खोल के आपके सामने रख दी है। उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे और अपने बच्चे को एक मौका देंगे, उस पर भरोसा करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, अंतिम समय ये आपका पूरा गेम चेंज कर सकता है। एक सही डिसीजन आपका पूरी लाइफ सेट कर सकता है बच्चे की और आपका आने वाला समय। और हमने जो वादे किए हैं मेरी तरफ से, बच्चे के सिलेक्शन की लड़ाई तक, आप कोर्स लो चाहे इसे मत लो, फिर भी कोई क्वेरी है, ये नीचे नंबर है, इन पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। आपको पेमेंट करने में कोई इश्यू आ रहा है, नंबर में दे रहा हूँ, पर इतना भरोसा दे रहा हूँ नंबर से पहले कि आपकी इस लड़ाई में एंड तक ये आपका बेटा, ये आपका भाई आपके कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहेगा। और कभी भी जरूरत पड़े, एनी टाइम 24/7, कभी भी जरूरत पड़े याद करिएगा, चाहे कोर्स लो चाहे मत लो, मैं खड़ा हूँ। क्योंकि मुझे पता है ना कि एग्रीकल्चर में 90% लोग सिर्फ सही दिशा और सही डायरेक्शन की वजह से ही फेल होते हैं, वो नहीं मिल पाती उनको। तो मैंने तो सारी चीज़ें देखी है, नंबर लिख देता हूँ मैं, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा रिगार्डिंग टू बुक या कोर्स। सारी चीज़ें मैंने समझा दी कैसे लेना है, क्या है। 97 72 65 48 92 ये व्हाट्सअप नंबर है। कॉल नहीं उठा पाऊँ, अगर क्लास में रहूँ तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं चेक करूँगा इन नंबर पे। और फिर से मैं कह रहा हूँ, डिसीजन आपका है,
रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है, बाकी आप खुद समझदार हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।